रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का विशिष्ट प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है यीशु के पहला श्रेष्ठ चंगा करने वाला आश्चर्यकर्म भाग 1। Now this morning we are going to begin on this specific topic. आज सुबह हम एक स्पष्ट विषय के साथ प्रारंभ करेंगे that I believe the Lord has laid upon my heart to teach on. जो मैं मानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा आपको सिखाने के लिए, which is the 8 outstanding healing miracles of Jesus. जो यीशु के 8 श्रेष्ठ चंगा करने वाले आश्चर्य कर्म हैं। I want you to know that every miracle that Jesus performed is outstanding. मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर एक आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किया है वह श्रेष्ठ है। But for our understanding and for our particular study, पर हमारे समझ के लिए और हमारी पढ़ाई के लिए the Lord has laid upon my heart परमेश्वर ने मेरे हृदय में यह रखा to search out scriptures and to find out 8 instances of healing miracles that Jesus performed. कि बाइबल में ढूंढकर उसमें से 8 संदर्भ ले जहां पे यीशु ने चंगा करने वाले आश्चर्य कर्म किया है। Now if you're writing down, I'd like you to please make a note of the first 8 outstanding healing miracles of Jesus that we'll be dealing with in this study. अगर आप लिख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें पहले उन 8 श्रेष्ठ चंगा करने वाले आश्चर्य कर्म के बारे में लिखें जो हम देखने जा रहे हैं। We're going to be going to John's Gospel chapter 5 and verses 1 to 15. हम यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय पहले वचन से लेकर 15 तक देखेंगे। We'll be studying about the healing of a lame man at the pool of Bethesda. हम यहाँ एक लंगड़े आदमी के बारे में पढ़ेंगे जो बेथेस्दा के कुंड के पास चंगा हुआ। That's number 1. यह पहला है। John 5, 1 to 15. यूहन्ना 5, 1 से 15 तक। The second outstanding healing miracle that we'll be dealing with will be from Mark's Gospel chapter 2 and verses 1 to 12. दूसरा श्रेष्ठ चंगा करने वाले आश्चर्य कर्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय पहला वचन से लेकर 12 वचन तक। Mark's Gospel chapter 2 verses 1 to 12. मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय पहला वचन से लेकर 12 वचन तक। The healing of the man sick of the palsy. उस आदमी जो लकवे का रोगी था उसके चंगा होने के बारे में। Number 3. तीसरा Matthew's Gospel chapter 8 verses 5 to 13. मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 5वां वचन से लेकर 13 वचन तक। Healing of the Roman centurion's servant. रोमन सूबेदार के सेवक का चंगा होना। Healing of the Roman centurion's servant. रोमन सूबेदार के सेवक का चंगा होना। Number 4. चौथा Luke's Gospel लूका के सुसमाचार chapter 13 verses 10 to 17. 13 अध्याय 10वां वचन से लेकर 17 तक। Luke 13, 10 to 17. लूका 13, 10 से लेकर 17 तक। Healing of the woman who had a spirit of infirmity for 18 years. एक स्त्री जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से चंगा हुई। Healing of the woman who had a spirit of infirmity for 18 years. एक स्त्री जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से चंगा हुई। Number 5. 5वां Mark's Gospel chapter 10 verses 46 to 52. मरकुस के सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 46 से लेकर 52 तक। Healing of blind Bartimaeus.
अंधे बतिमाई का चंगा होना। Healing of blind Bartimaeus. अंधे बतिमाई का चंगा होना। Then number 6. फिर छठा, Mark's Gospel chapter 3 verses 1 to 5. मरकुस के सुसमाचार 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 5वां वचन तक। Healing of a man with a withered hand. सूखे हाथ वाले मनुष्य का चंगा होना। Healing of the man with a withered hand. सूखे हाथ वाले मनुष्य का चंगा होना। Number 7. Mark's Gospel chapter 5 verses 25 to 34. 7वां मरकुस के सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 25 से लेकर 34 तक। Mark 5, 25 to 34. मरकुस 5, 25 से लेकर 34 तक। Healing of the woman who had an issue of blood. एक स्त्री जिसका लहू बहने का रोग था, उसकी चंगी होना। And finally, और अंत में John's Gospel chapter 9, the entire chapter. यूहन्ना के सुसमाचार 9वां अध्याय, पूरा अध्याय। Healing of a man who was blind from his birth. जो आदमी जन्म से अंधा था, उसका चंगा होना। Healing of a man who was blind from his birth. जो आदमी जन्म से अंधा था, उसका चंगा होना। Come with me to John's Gospel chapter 5, and we are going to read from verses 1 onwards till verse 15. मेरे साथ आइए, यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय 1 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे। Now just before we start, I want to tell you something. अब प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। These teachings are geared specifically to bring to our attention that Jesus is still a miracle healer. यह सारे आदेश स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि यीशु अभी भी आश्चर्य रूप से चंगा करते हैं। Amen. आमेन। He is still a miracle worker. यीशु एक आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। And there are beautiful principles that you will see in each of these 8 outstanding miracles that Jesus performed. और बहुत सुंदर नैतिक सिद्धांत है जो आप इन 8 श्रेष्ठ आश्चर्य कर्म में देखेंगे जो यीशु ने किया है। And from these spiritual principles there are lessons that we may learn and live by. और इस धार्मिक सिद्धांत से हम यह सीख सकते हैं और जी भी सकते हैं। That I believe that the Spirit of God had in mind when He inspired the gospel writers to write and to record forever. जो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मन में था जब उन्होंने सुसमाचार के लेखक को प्रेरित किया यह सब लिखने के लिए और अभिलेख करने के लिए हमेशा के लिए। These miracles that you and I can learn from and live by. ताकि हम यह आश्चर्य कर्म से सीख सकते हैं और जी भी सकते हैं। And therefore I want you to know that these are not just teachings on miracles or on healings. इसीलिए आप यह मत समझिए कि यह सिर्फ आश्चर्य कर्म पर या चंगा होने पर आदेश है, But they go beyond that पर यह उससे भी आगे जाते हैं। because they see also into how you and I can live today a victorious life in Christ Jesus. क्योंकि यह आदेश हमें सिखाता है कि हम यीशु में कैसे विजयता का जिंदगी जी सकते हैं। And they are teachings that you and I can relate to because we are still living in a world that is plunged in sickness and disease. और यह आदेश के साथ हम संबंध रख सकते हैं क्योंकि हम अभी इस दुनिया में जी रहे हैं जो बीमारी और रोग से भरा हुआ है। And we as covenant children, we as born again believers, और वाचा के बच्चे के नाते और नए सिरे से जन्मे विश्वासी के नाते must understand God's plan and God's purpose and God's will for His people.
हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की योजना क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और वह अपने लोगों के लिए क्या चाहते हैं। Amen. आमेन। Now I want you to turn with me to John's Gospel chapter 5 and verses 1 onwards. अब हम यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। Now there is a Jerusalem by the sheep market, a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. यरूशलेम में बेत फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है, उसके 5 औसारे हैं। In these lay a great multitude of important folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहे थे। Now we'll stop there in verse 3 briefly, अब हम यहाँ रुकेंगे 3 वचन में and we're going to look at something from verses 1 onwards. और पहले वचन से लेकर हम कुछ देखेंगे। Now I want you to note carefully आप इसे ध्यान से देखें that this miraculous healing is not recorded by any of the other gospel writers, कि यह चंगा करने वाला आश्चर्य कर्म को और कोई सुसमाचार के लेखक ने अभिलेख नहीं किया, because the other gospel writers confined themselves solely to the miracles that Jesus did in Galilee. क्योंकि दूसरे सुसमाचार के लेखक सिर्फ उन आश्चर्य कर्म के और ध्यान दिए जो यीशु ने गलील में किया था। But John relates those wrought at Jerusalem. पर यूहन्ना ने वो सारे आश्चर्य कर्म के बारे में लिखा था जो यरूशलेम में हुआ था। Please make a note of this. ये लिख लीजिए। It's good for you to understand the vast variety of thought and of revelation that we have in each of the gospel writers as they recorded what they believed the Holy Ghost inspired them to record. यह समझना आपके लिए अच्छा होगा उन लोगों के अनेक योजना के बारे में, और हमें प्रकट होगा हर एक सुसमाचार के लेखक के लिखान में जो उन्होंने अभिलेख किया था, यह विश्वास के साथ कि पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया यह लिखने के लिए। And it's good for us to know it early in our study because और यह हमें अच्छी तरह समझाना चाहिए हमारे पढ़ाई के लिए। that makes us approach each miracle that Jesus did with a freshness of insight, so we don't just think that, well, it's all the same in all the gospels. No. यह हमें यीशु के हर आश्चर्य कर्म को उसके अंत दृष्टि के ताजेपन के साथ दिखाता है, और हमें ऐसा न सोचे कि हर एक सुसमाचार में यही होता है। नहीं, Each of the gospel writers were inspired by the Holy Ghost to write or to record something specific. हर एक सुसमाचार के लेखक को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है कुछ चीजें को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए, to convey a specific idea or thought or revelation. एक स्पष्ट योजना को प्रकट करने के लिए। Now, John relates the miracles that Jesus did at Jerusalem. अब यूहन्ना उस आश्चर्य कर्म के बारे में लिख रहे हैं जो यीशु ने यरूशलेम में किया है, While the other gospel writers, Matthew, Mark and Luke, write about the miracles that Jesus did in Galilee. जब दूसरे सुसमाचार के लेखक मत्ती, मरकुस और लूका उन आश्चर्य कर्म के बारे में लिख रहे हैं जो यीशु ने गलील में किया था। I also want you to see something here. आप यहाँ यह देखिए, The Bible says, after this, बाइबल कहता है कि इसके बाद there was a feast of the Jews, यहूदियों का एक पर्व हुआ and Jesus went up to Jerusalem. और यीशु
यरूशलेम को गया। Now, the timing in which this healing took place is crucial for our understanding. अब यह आश्चर्य कर्म एक नाजुक समय में हुआ हमारे समझ के लिए। It was the time of the feast of the Jews. ऐसा समय जो यहूदियों का पर्व था। Now, the feast of the Jews is a reference to the Passover, which was the most celebrated feast of the Jews. अब यह पर्व फसक के पर्व के बारे में है जो बहुत उत्सव के साथ यहूदियों मनाते थे। And it was a time in which every male Jew was expected to come to Jerusalem to worship God or Jehovah. और यह ऐसा समय था जहां हर यहूदी मर्द को यरूशलेम आना पड़ेगा परमेश्वर या यहोवा को आराधना करने। And Jesus did not consider himself an exemption to this rule. और यीशु अपने आप को इस नियम से विमुक्त ना समझे। I want you to note that. इसे लिख लीजिए। In fact, the Bible says Jesus went up to Jerusalem. Although he was residing at Galilee, बाइबल कहता है कि यीशु गलील में रहते हुए भी यरूशलेम आए। Jesus went up to Jerusalem, for it was a joy for him to worship God with the people of God. यीशु यरूशलेम आए क्योंकि यह उनके लिए खुशी का समय था परमेश्वर के आराधना करना उनके लोगों के साथ। Not a mere duty. यह उनके लिए एक काम नहीं था। He didn't consider it a duty. वह उसे काम समझे नहीं। He considered it a high calling to be a worshipper of the living God along with the people of God. यीशु इसे एक ऊंचा पुकार समझे जीवित परमेश्वर की आराधना करना उनके लोगों के साथ। Now, in verse 2 the Bible says, अब दूसरे वचन में बाइबल कहता है, now there is a Jerusalem by the sheep market of Pool. यरूशलेम में बेत फाटक के पास एक कुंड है, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है, उसके 5 औसारे हैं। Now, this place was there, but today it doesn't exist there. अब यह जगह था पर वह अभी नहीं है। And this place went by a name Bethesda, which literally means the house of mercy. और इसका नाम बेथेस्दा था जिसका अर्थ है दया के घर। It had 5 porches where the sick lay. उसके 5 औसारे थे जहां पे बीमार पड़े थे। Now, when you look at the description given by John, अब जब हम यूहन्ना से दिए गए विवरण को देखें, you must understand that John is writing to an audience of people who already knew what was happening there. अब हमें यह समझना चाहिए कि यूहन्ना इसे उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो पहले से ही जानते थे कि वहां क्या होता आ रहा है। Then why would God the Holy Spirit inspire John to write on something that graphic? फिर परमेश्वर के पवित्र आत्मा उन्हें क्यों प्रेरित करें यह सब विवरण लिखने के लिए? To explain a pool, एक कुंड के विवरण, to explain this place called Bethesda which had 5 porches, बेथेस्दा नामक उस स्थान का विवरण लिखने के लिए जिसके 5 औसारे थे। because in verse 3 the Bible shows us क्योंकि तीसरे वचन में बाइबल हमें दिखाता है what happened in that particular place. कि वहां क्या होता आ रहा है उस स्थान में। In these lay a great multitude of important folk. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े थे। Blind, halt and withered,
waiting for the moving of the water. पानी के हिलने की आशा में। Now I want you to see something there. मैं चाहता हूं कि आप यहाँ कुछ देखें। Many people believe that the description of the 5 porches is really a description of the first 5 books of the Bible. बहुत लोग यह समझते हैं कि वह 5 अवसारे बाइबल के पहले 5 पुस्तक का वर्णन करते हैं। The first 5 books of the Bible show a man his sinful condition. बाइबल के पहले 5 पुस्तक एक आदमी को उसके पाप के परिस्थिति के बारे में दिखाता है। But the first 5 books of the Bible does not give man the clear-cut way of becoming a man who's an overcoming man. पर यह पहले 5 पुस्तक उस आदमी को यह मार्ग नहीं दिखाते कि वह अपने परिस्थिति से बाहर कैसे आए। Shows man his condition. आदमी को उसकी पाप की स्थिति दिखाए। Shelters man as a sinner. उसे पापी कहता है, But never gives man the hope of eternal life. पर उसे अनंत जीवन का आशा नहीं देता Or the hope to live an overcoming life. यह विजेता का जीवन कैसे जिए यह भी नहीं बताता। Now it is in this 5 porches the Bible says अब इन 5 अवसारे में ही बाइबल कहता है 3 specific disease related people were seen lying in a great multitude. 3 किस्म के बीमारी से पीड़ित अनेक लोग वहां पड़े थे। That's what I want you to highlight in your Bible. अपने बाइबल में इसे रेखा खींच कर रखिए। Old covenant people, people who are expected to live in health and victory, सब पुराने वाचा के लोग जिन्हें स्वस्थ और विजेता का जीवन जीना था। a vast majority of them were living in disease and in a state of being completely unuseful to society. वह अधिक संख्या में रोगी और बीमार थे, एक ऐसी अवस्था जो समाज के लिए प्रयोजक नहीं था। The first sickness that is specifically emphasized is blindness. पहला बीमारी जो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है वह अंधापन है। It means someone who didn't have sight. अर्थात जो आदमी दृष्टिहीन है। Halt, meaning crippled or lame. लंगड़े अर्थात अपाहिज। And withered, meaning people who have dried up. और सूखे अंग वाले मानो वो लोग जिनका शरीर सूख चुका था। That's the condition of the ones who are seen lying in these 5 porches. यही परिस्थिति थी उन लोगों की जो उन 5 औसारे में पड़े थे। It's also the condition of a man who's living a life without Jesus Christ. और यही परिस्थिति है उस आदमी का जो यीशु के बिना जी रहा है। He is blind, वह अंधा है, he is crippled, वह अपाहिज है, paralyzed by fear, डर के मारे अपाहिज होता है and literally dried up on the inside. और अंदर से पूरी तरह सूखा होता है। Now each one of these specific people were waiting for the moving of the water. अब यहाँ पड़े हर व्यक्ति पानी के हिलने के लिए इंतजार कर रहा था। Now these shelters could only shelter the sick. अब यह औसारे सिर्फ बीमार के लिए शरण देता था। They didn't have really an answer for healing to offer these people who are lying there. उन लोगों के चंगा होने के लिए उनके पास जवाब नहीं था। Simply because there is no recorded instance of any man being healed by what was mentioned here in verse 3. क्योंकि यहाँ पे कोई अभिलेख नहीं है कि किसी आदमी यहाँ पे चंगा हुआ है उस तरह जैसे 3 वचन में बताया गया है। Waiting for the moving of the water. पानी के हिलने की आशा में। Now what was the belief? अब इन लोगों का क्या विश्वास था? The belief that what was behind the moving of the water is written for us in verse 4. पानी के हिलने के बारे में
जो 4 वचन में लिखा है, For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। I want you to see something there. मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। These people were lying in that place called the house of mercy, believing a legend. ये सारे लोग एक ऐसी जगह पर पड़े थे जिसका नाम था दया का घर, और वह भी एक पौराणिक कथा पर विश्वास करके। They were living in a place that was specifically related to what they could have reached out by faith and received, but which they didn't see. ये सारे लोग उस स्थान में जी रहे थे जहां पर उन्हें सिर्फ विश्वास करना था और स्वीकार करना था, और वह चंगा हो जाते, पर उन्होंने इसे देखा नहीं। Remember, whenever you see the word mercy, याद रखिए, जब आप उस शब्द दया को देखेंगे, the word mercy to the Jew always reminded him of the mercy seat. दया यह शब्द एक यहूदी को प्रायश्चित का ढक्कन को याद दिलाता था। The mercy seat which was found on top of the ark of the covenant. प्रायश्चित का ढक्कन जो वाचा के संदूक के ऊपर था। In fact, it was the place where the priest would come. और यही स्थान है जहां पर याचक आएंगे। The high priest would come, and on a given day, महायाचक आकर किसी दिए हुए दिन पर stand and sprinkle blood upon. वहां खड़े होकर लहू को छिड़केगा। And when blood was sprinkled on this mercy seat, और जब लहू उस प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़का जाएगा, sins for 1 year would be covered by God. तो 1 साल के लिए परमेश्वर से पापों का प्रायश्चित मिलेगा। And people would be able to live a life of temporary righteousness. और लोग कुछ समय के लिए धार्मिक जीवन जिएंगे। I want you to note it down. इसे लिख लीजिए, Temporary righteousness. कुछ समय की धार्मिकता। Now, to the average Jew, he must have known what mercy was talking about. एक सामान्य यहूदी यह जानता था कि दया किसके बारे में बात कर रहा है। And yet, instead of throwing themselves into the mercy of God, और अपने आप को परमेश्वर के दया में डालने के बजाय these people were lying in the 5 porches of the house of mercy, believing a legend. यह लोग उस दया के घर के 5 अवसरे में पड़े थे, एक पौराणिक कथा पर विश्वास करके। My friends, you must understand, healing never comes because you believe a legend. मेरे दोस्त, आपको यह समझना है कि एक पौराणिक कथा पर विश्वास करके आप चंगा नहीं हो सकते हैं। Healing never comes because you believe a superstition. चंगा अंधविश्वास को मानने से नहीं आता। Healing never comes because you believe wrong. चंगा गलत विश्वास से नहीं आता। You got to believe right. आपको सही रूप से विश्वास करना पड़ेगा। And the very way in which this verse 4 talks about healing, जैसे कि 4 वचन में लिखा है चंगा होने के बारे में, shows us that healing was just reserved to the first man who would enter into the pool. हमें यह दिखाता है कि सिर्फ वो आदमी चंगा होता था जो पहले कुंड में उतरता था। Let me tell you something. There's good news for each one of us this morning. मुझे आपसे कुछ कहना है। आज सुबह हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। Listen very, very carefully. ध्यान से सुनिए And let this sink into your spirits this morning.
और इसे अपनी आत्मा में अच्छी तरह बसा लीजिए। God is a God who's big enough to heal every man who will believe on him. परमेश्वर बहुत बड़े हैं और उन पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को वो चंगा कर सकते हैं। Every man. हर व्यक्ति को। He is not limited to a legend. वह किसी पौराणिक कथा से सीमित नहीं है। He is not limited to a false belief system. वह किसी गलत विश्वास से सीमित नहीं है। He is not limited to a superstition. वह किसी अंधविश्वास से सीमित नहीं है। My friends, God is big enough to heal every man who will believe. मेरे दोस्त, परमेश्वर बहुत बड़े हैं और उन पर विश्वास करने वाले हर आदमी को वो चंगा कर सकते हैं। But this legend had people bound. पर यह पौराणिक कथा लोगों को बंदी बनाकर रखा था। It had people waiting in hope for years on end. And that's the tragedy. दुख की बात यह है कि यह कथा इतने लोगों को सालों से आशा में इंतजार करवा रहा था। Look at verses 5 and 6, please. 5वां वचन और 6वां वचन को देखिए। And a certain man was there which had an infirmity 38 years. वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। For 38 years a man had an infirmity. वह आदमी 38 सालों से बीमार था। And for 38 years he believed a legend. 38 सालों से वह एक पौराणिक कथा को मान रहा था। I want you to see something here. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ देखें। Today people will go through life sick and defeated. लोग अपने जीवन को बीमारी और पराजित में जिएंगे Because their entire belief system surrounds a legend. क्योंकि उनके सारे विश्वास एक पौराणिक कथा पर आधारित है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Pranic healing is a legend. प्राणिक रीति से चंगा होना एक पौराणिक कथा है। It's not a biblical pattern of receiving lasting healing in the physical body from a living God. यह ऐसा चंगा नहीं है जो हमें बाइबल से और जीवित परमेश्वर से मिलेगा। There are people who are believing in a wrong healing system, Reiki. कुछ लोग रेकी से चंगा होना मानते हैं, वह भी गलत है। They are believing in a lot of things which are legends. लोग बहुत बातों में विश्वास करते हैं जो पौराणिक कथा है। No wonder they don't have the healer in their lives or the healing manifest in their lives on a lasting basis. इसीलिए उनके जीवन में चंगा करने वाले यीशु नहीं हैं और ना ही उनके चंगा इन लोगों के जीवन में बना रहता है। Now, when Jesus saw him lie अब जब यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर and knew that he'd been now a long time in that case, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, he saith unto him, Wilt thou be made whole? उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? There's a lot in verse 7. 7वां वचन में बहुत है। The Bible shows us that when Jesus chose to go into Jerusalem, बाइबल यह दिखाता है कि जब यीशु यरूशलेम जाना चाहते थे, he didn't run into a place of celebration. He went first to a place where mercy could be shown. वह उत्सव के स्थान में दौड़े नहीं, वह पहले वहां गए जहां उन्हें दया दिखाना था। In fact, this is such a important place for us यह हमारे लिए एक मुख्य स्थान है because the Bible tells us क्योंकि बाइबल हमसे यह कहता है, there is no record of any one of his disciples being with him at that point of time. कि उस समय यीशु के साथ उनके चेले नहीं थे। Just talks about Jesus. यह सिर्फ यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। Isn't it amazing that Jesus went first to the place where the people who were broken, यह आश्चर्यजनक है क्योंकि यीशु पहले वहां गए जहां पे लोग टूटे थे and longing for someone to come, और किसी की राह देख रहे थे, would never
go out disappointed, but they would meet the one who was mercy seated towards them. वह निराश न हो जाए, पर उनसे मिले जो दया से उनके ओर देख रहा था। Amazing. आश्चर्यजनक है। He didn't go into the place of celebration. यीशु उत्सव के स्थान में नहीं गए, He didn't go into the place of worship first. ना ही वे आराधना के स्थान में गए। He first chose to go into the place where the broken in their bodies were lying. वह पहले वहां गए जहां पे लोग टूटे शरीर के साथ पड़े थे। And the Bible also gives us insight about something else. बाइबल भी हमें यह दिखाता है। He was specifically led to this one man. यीशु स्पष्ट रूप से सिर्फ इस आदमी के पास आए, Although there were many there lying, sick, broken, and believing a legend. That's amazing. वहां पे बहुत सारे लोग थे जो शरीर में टूटे हुए थे, बीमार पड़े थे, एक पौराणिक कथा को मानकर। यह आश्चर्यजनक है। Why? The Bible says क्यों? बाइबल कहता है Jesus knew that he'd been now a long time in that condition. And he saith unto him, Wilt thou be made whole? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? Now, what was the statement that Jesus was asking this man? अब यीशु उस आदमी से क्या पूछ रहे थे? What question was he asking him? क्या प्रश्न पूछ रहे थे? Now, this is a question that always baffles people. अब यही प्रश्न लोगों को घबराहट में डाल देता है। When you look at a man who's sick and you ask the man, Do you really want to be healed? जब आप एक बीमार व्यक्ति को देखकर उसे पूछेंगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? They get offended. उनको बुरा लगता है। My friends, you won't be offended if you really want to be healed. मेरे दोस्त, अगर आप सच्चे में चंगा होना चाहते हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। If you really want salvation, you will never be offended. अगर आप सच में उद्धार होना चाहते हैं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। If you really want a breakthrough, you will never be offended. Why? अगर आपको सफलता चाहिए तो आप बुरा नहीं मानेंगे। क्यों? Because this question is the question that decides whether you will have it or not. That's the main thing. क्योंकि यही वो प्रश्न है जो निश्चय करेगा कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं। यही मुख्य बात है। Most often we look at people who ask us this question and say, Can this man be that dumb? बहुत समय पर जब कोई हमसे यह सवाल पूछते हैं तो हम उन्हें अजीब तरह देखते हैं और बोलते हैं, क्या यह आदमी इतना नासमझ है? Doesn't he understand that I want a healing? और जानता नहीं कि मैं चंगा होना चाहता हूँ? Doesn't he understand that I need a breakthrough? क्या वो समझते नहीं कि मुझे सफलता चाहिए? Doesn't he understand that I need that financial situation to turn around and be changed? क्या वो समझते नहीं कि मेरे वित्तीय परिस्थिति में बदलाव आना चाहिए? My friends, Jesus knew the man was for 38 years believing a legend. In that same condition, मेरे दोस्त, यीशु जानते थे कि यह आदमी 38 वर्ष से एक पौराणिक कथा को मानकर उसी स्थिति में था। but he still chose to ask him this question, Will you be made whole? फिर भी उन्होंने उस आदमी से यह प्रश्न पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? Why? Because the secret lies in the question that Jesus asked. क्यों? क्योंकि जिस प्रश्न यीशु ने पूछा उसी में सारा रहस्य है। He didn't ask him, Do you want to be healed? He asked him whether you want to be made whole. यीशु ने यह नहीं पूछा, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? उन्होंने पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Wholesomeness is God's plan for every believer. संपूर्ण रूप से चंगा होना यही परमेश्वर का इरादा है हर एक विश्वासी के लिए। For spirit, for soul, and for body. उनके आत्मा, प्राण और देह में।
Amen. आमेन। Not just for the body. सिर्फ देह के लिए नहीं, That's why people miss it. इसीलिए लोग इसे खो देते हैं। That's why people never receive anything from Jesus, because they're always focusing on an immediate need. इसीलिए लोग यीशु से कुछ पाते नहीं, क्योंकि वे सिर्फ अपने तुरंत आने वाले आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। I have an immediate need. I want the need to be met, and I want it met on my condition. No, he says on my conditions. मेरा एक आवश्यकता है, उसे तुरंत पूरा होना है, और वह भी मेरे नियम के अनुसार पूरा होना है। नहीं, परमेश्वर बोलते हैं मेरे नियम के अनुसार। Healing is based on his criteria, not on yours. चंगा होना परमेश्वर के नियम पर आधारित है, आपके नियम पर नहीं। Healing is based on God's criteria, चंगा होना परमेश्वर के नियम पर आधारित है, and not on yours or your criteria. और आप पर नहीं या आपके नियम पर भी नहीं। Now the most amazing thing is when this man was asked such a direct, specific question. अब आश्चर्यजनक बात यह है कि जब इस आदमी से एक सीधा और स्पष्ट प्रश्न पूछा गया, He replied with an answer which nearly made him miss his miracle. तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिससे वह अपना आश्चर्य कर्म खो बैठा होगा। Look at the answer. उसका जवाब देखिए। The important man answered, वह बीमार आदमी ने जवाब दिया, Jesus, sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. यीशु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। But while I'm coming, another stepped down before me. परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। Follow carefully. ध्यान से सुनिए। All that this man had to reply was, yes, I want my wholesomeness restored back to me, not explain a circumstance. इस आदमी को सिर्फ वह बताना था, हाँ, मुझे पूरी तरह चंगा होना है, अपने परिस्थिति के बारे में व्याख्या नहीं देना था। That's what people end up doing when they need to be saying, yes, Lord, I hear and I receive. लोग हमेशा यही करते हैं जब उन्हें यह बोलना है, हाँ परमेश्वर, मैं सुनता हूँ और स्वीकार करता हूँ। Or if this is the question you're asking me, the answer is yes. और अगर आप मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब हाँ है। The answer is yes, so simple. उसका जवाब हाँ है। कितना आसान है। Don't explain the circumstance in prayer. He knows the circumstance. अपने प्रार्थना के समय में अपना परिस्थिति की व्याख्या मत दीजिए। परमेश्वर आपके परिस्थिति जानते हैं। Remember, Jesus, the Bible says, knew that he'd been now a long time in that condition. Circle the word knew. याद कीजिए, बाइबल कहता है कि यीशु जानते थे कि वह बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा था। जानते थे, इस शब्द पर गोला डालिए। Jesus knows. Don't sit to explain anything to him. यीशु जानते हैं, उन्हें अपनी परिस्थिति मत समझाइए। He's just asking you a direct, simple question. वह आपसे सिर्फ एक सीधा और सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं। Now the man started explaining his condition. अब वह आदमी अपना परिस्थिति का व्याख्या देने लगा। But then there was one statement he made, पर उसने एक बात बताया which reflects why Jesus came to this one man. जो हमें यह दिखाता है कि यीशु इस आदमी के पास क्यों आए। Look at that statement. He said, Sir, I have no man when the water is troubled. उस बात को देखिए। उस आदमी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। He was waiting for a man to come. वह एक आदमी के आने के लिए इंतजार कर रहा था। And the man who he was waiting for arrived. और जिस आदमी के लिए वह इंतजार कर रहा था वो आ गया।
He was waiting. There was something on the inside of him that was crying out to God Almighty, send me a man. यह आदमी इंतजार कर रहा था। उसके अंदर से कुछ पिता परमेश्वर को पुकार रहा था, मेरे पास एक आदमी भेजो। Send me a man. मेरे पास एक आदमी भेजो। Someone who would be kind enough to take me when the angel troubles the water. एक ऐसा आदमी जो दयालु होगा और मुझे कुंड में उतारेगा जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता है। And to put me in. कुंड में उतारने के लिए। Because even before I can get to that place, someone else jumps in ahead of me. क्योंकि मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी और कुंड में उतर जाता है। The man had arrived. His answer to his prayer had arrived. वह आदमी आ गया था, उसकी प्रार्थना का जवाब उसको मिल गया था। The only thing, he didn't know it. सिर्फ यह कि वह आदमी इस बात को जानता नहीं था। All he had to do is tell Jesus, Jesus, just or sir, please wait. When the water is troubled, just put me in. उसे सिर्फ यीशु से बताना था, यीशु या प्रभु कृपया आप यहाँ रुकिए और जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दीजिए। Instead, he started to explain a circumstance. Look at verse 8. इसके बदले में उसने अपनी परिस्थिति का व्याख्या देने लगा। 8वां वचन को देखिए। Jesus saith unto him, Rise up, take up thy bed and walk. यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। That's the key to wholesomeness. यही चंगा होने का रहस्य है। That's the revelation of wholesomeness. यही चंगा होने का प्रकटीकरण है। Rise up. उठ। Now Jesus is not listening to his circumstance. Why? Or his explanation. Why? यीशु उसकी परिस्थिति के बारे में सुन नहीं रहे थे। क्यों? उसकी व्याख्या को भी नहीं। Because that's exactly how God operates. क्योंकि परमेश्वर इसी तरह काम करते हैं। He never is moved by circumstances of life. जीवन के परिस्थितियां उन्हें हिलाता नहीं। He always is moved by what he says. वह अपने से कहे हुए बात पर हिल जाते हैं। What he believes and he says is what will stand. किस पर विश्वास करते हैं और जो वह बोलते हैं यही स्थिर होगा। Jesus looks at this man, tells him, rise up. यीशु इस आदमी को देखकर बोले, उठ। Speaking to his spirit, the inner man. उसके आत्मा से बोल रहे थे, उसका भीतरी मनुष्य से। The man who had been lying down on the inside as an old covenant believer. जो आदमी अंदर लेटा हुआ था पुराने वाचा के विश्वासी के नाते। The spirit of that man had laid down too long, never risen up, never reached out to the mercy seat. उस आदमी का आत्मा बहुत समय तक लेट चुका था। उसका आत्मा उठा नहीं था, उठकर दया की ओर बढ़ा नहीं था। Now the word of command is spoken right to the inner man of this person. अब आज्ञा का वचन सीधे भीतरी मनुष्य से कहा गया। Rise up. उठ। Number 2. दूसरा, Take up your bed. अपनी खाट उठा। To the mind of the man. उस आदमी के मन से। And walk. और चल फिर। Look at what take up thy bed literally means. यह देखिए, अपनी खाट उठा इसका सही अर्थ क्या है। For years the man had been lying on a pallet, a mattress. सालों से यह आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। He'd always seen himself unable to move. उसने अपने आप को चलने के लायक नहीं समझा। So connected to his mattress. वह अपने बिस्तर से इतना मिल गया था। So connected to where he lay. उस स्थान से इतना मिल चुका था। That in his mind's eye, Jesus was saying, see a transformed person on the inside of you in your mind. यीशु बोल रहे हैं, अपने भीतर, अपने मन में अपने आप को एक बदले हुए व्यक्ति की तरह देखो। Not a man lying down, now a man carrying his bed. You've never seen it. लेटा हुआ आदमी की तरह नहीं,
पर अपने काट को उठाते हुए आदमी की तरह। You're waiting for a job, see yourself going to work. आप एक नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को काम करते हुए देखिए। See yourself having a day that is fully occupied in the right place. अपने आप को ठीक स्थान में काम में लगे हुए देखिए। See yourself breaking free from a mindset of seeing yourself the way you presently are. जिस स्थिति में आप अपने आप को देख रहे हैं, उससे मुक्त होते हुए देखिए। The same is true for people who are sick. यही सच होता है उन लोगों के लिए जो बीमार होते हैं। You got to see yourself no longer injecting yourself with insulin. अपने आप को इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हुए मत देखिए। You got to see yourself walking in health and victory and hearing the doctor tell you you don't need this any longer. अपने आप को स्वस्थ और विजेता की तरह चलते हुए देखिए और डॉक्टर को ये कहते हुए सुनिए, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Will it take time? Sure, it will take time. क्या इसके लिए समय लगेगा? हाँ, जरूर समय लगेगा। It takes as much time for you to have a transformed picture of yourself in your mind's eye. उतना समय लगेगा जितना आपको चाहिए आपके मन में अपने आप के बारे में एक बदलाव चित्र लाने के लिए। That's as much time as it will take. If you do it in 5 minutes, you will get it in 5 minutes. अगर आप उसे 5 मिनट में करेंगे, आप उसे 5 मिनट में पाएंगे। If you take 2 years to do it, it will take 2 years for you. अगर आपको 2 साल लगेगा तो जरूर 2 साल लगेगा। But the word of Jesus has never changed. पर यीशु का वचन कभी बदला नहीं। Take up your bed. That's the word he spoke to this man's mind. अपनी काट उठा, यही शब्द उन्होंने उस आदमी के मन से कहा। See yourself different, not the way you are. अपने आप को एक बदले हुए व्यक्ति की तरह देखिए, आप जैसे हैं वैसे नहीं। Most people, let me put it like this, are terrified of this one place. Why? बहुत लोग इस एक बात पर बहुत डर जाते हैं। क्यों? Because for years they have identified themselves with sickness and disease. क्योंकि सालों से वे अपने आप को अपने बीमारी और रोग के साथ पहचानते हैं। Who are you? I'm a diabetic. No. Who are you? I'm a Christian believer. आप कौन हैं? मैं एक मधुमेह का रोगी हूँ। नहीं, आप कौन हैं? मैं एक विश्वासी हूँ। I'm a child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I am not a diabetic. I am not a heart patient. I'm a child of the King of Kings and the Lord of Lords. मैं एक मधुमेह का रोगी नहीं हूँ, मैं हृदय का रोगी नहीं हूँ, मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का पुत्र हूँ। My friends, these teachings will change you forever. मेरे दोस्त, ये सारे आदेश आपको हमेशा के लिए बदल के रख देगा। He'll give you a different mind's picture of what God sees you and what you must see of yourself in turn. परमेश्वर आपके मन में एक भिन्न चित्र देंगे कि वो आपको कैसे देखते हैं और अपने आप को आप कैसे देख सकते हैं। In response to that picture that God has of you, उस चित्र के जवाब में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, He doesn't see you as diseased, defeated, broken down. वह आपको बीमार, पराजित और टूटे हुए लोगों की तरह नहीं देखते। Look at Jesus. यीशु को देखिए। Look at Jesus' mind in contrast to this man's mind. यीशु के मन में और उस आदमी के मन में जो अंतर है उसे देखिए। This man's mind is seeing a circumstance. Jesus is seeing him walking, carrying his bed with him. That's the difference I want you to see. यह आदमी एक परिस्थिति को देख रहा था, पर यीशु उसे अपने काट को उठाकर चलते हुए देख रहे थे। यही अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। That's the difference I want you to see. यही अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। John's Gospel chapter 5 is not an ordinary portion of scripture. यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय एक साधारण वचन नहीं है। This outstanding miracle of Jesus is outstanding because it shows us the contrast
between a man's mind and the mind of Christ. यीशु के इस आश्चर्य कर्म श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि यह हमें यीशु के मन के और एक आदमी के मन में जो अंतर है उसे दिखाता है। So write it down, please. इसे लिख लीजिए। Man's mind versus the mind of Christ. यीशु के मन और मनुष्य के मन में जो अंतर है, It's only finally that you find Jesus looking at this man's body. और अंत में ही यीशु उस आदमी के देह को देख रहे हैं। Finally only you see him saying, walk. और अंत में ही हम उन्हें कहते हुए सुनेंगे, चल। The pattern of healing has never changed, my friends, for believers. चंगा होने का रीति एक विश्वासी के लिए बदला नहीं मेरे दोस्त। Your healing doesn't come from the outside of you. Your healing stems from on the inside of you. आपके चंगा बाहर से नहीं आता, आपके चंगा आपके भीतर से आता है। From the place where the uncorruptible word of God abides in your spirit. उस स्थान से जहाँ यीशु के वचन जो नाशवान नहीं है और जो आपके आत्मा में बनाए रहता है। If you are waiting for someone to come, lay hands on you, pray the prayer of faith, your wait is in vain. अगर आप इंतजार में हैं कि कोई आएगा, आप पर हाथ रखकर विश्वास की प्रार्थना करेगा, तो आपका इंतजार बेकार है। Better start changing fast. आपको जल्दी बदलना पड़ेगा। Please start changing fast. कृपया आप जल्दी बदलिए। Why? Because we have more revelation now than this poor man had while he was lying helplessly in one of the 5 porches in Bethesda, the house of mercy. क्योंकि उस आदमी से अब हमें बहुत अधिक विषय जानते हैं जब वह बेबस होकर बेथेस्दा के ओसारे में पड़ा था, दया का घर। We have more revelation now of God's plan and purpose. अब हम अधिक जानते हैं परमेश्वर के उद्देश्य और योजना के बारे में। We stand under a better covenant than this man stood. क्योंकि उस आदमी से एक बेहतर वाचा में हम अभी खड़े हैं। He stood under a covenant that was limited, that afforded him temporary righteousness. We come under an unlimited covenant where righteousness is unlimited. वह एक ऐसा वाचा में था जो तात्कालिक धार्मिकता देता था। अब हम ऐसे वाचा में हैं जिसमें धार्मिकता का कोई हद नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। No wonder the blood of Jesus speaks of better things than the blood of people who lived under the old covenant. इसीलिए यीशु का लहू उस पुराने वाचा में जो जी रहे थे उनके लहू से उत्तम बातें कहता है। Praise God. परमेश्वर का स्तुति करो। God is so wonderful and merciful, my friends. परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रह से भरे हैं मेरे दोस्त। And His plan for you in listening to these teachings is that you will walk in health and victory all the days of your life. उनकी योजना यह है कि आप उनके आदेश सुनकर स्वस्थ और विजयता की जिंदगी जिएंगे आपके जीवन के हर दिन। And know for sure that God is interested in wholesomeness and not just in bodily healing. और यह अच्छी तरह जान ले कि परमेश्वर आपके संपूर्ण रूप से चंगा होने में दिलचस्पी लेते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप में स्वस्थ होने में नहीं। Now, look at verse 9. अब 9वां वचन को देखिए। After this word was spoken to this man, the Bible records, and immediately the man was made whole. यह शब्द उस आदमी से कहने के बाद बाइबल कहता है वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। Not immediately he was healed. That's not what the Bible tells us. वह तुरंत स्वस्थ हो गया, बाइबल हमें ये नहीं कहता। Immediately the man was made whole. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। There was a transformation that took place in his spirit. उसकी आत्मा में एक बदलाव आया। There was a similar change that happened in his mind. उसके मन में भी एक ऐसा बदलाव आया। If you see yourself always sniffing in life,
because of some allergy that's been tormenting your body, my friend, this day is the day for your deliverance. अगर आप अपने आप को हर समय किसी एलर्जी के कारण सूसू करते हुए देखते हैं जो आपके शरीर को पीड़ित करता है, मेरे दोस्त, आज का दिन आपके बचाव का दिन है। This day, आज का दिन। even as you are listening to these teachings, जब आप इस आदेश को सुन रहे हैं, this is the time for your deliverance. Start seeing yourself free. यही समय है आपके बचाव का। अपने आप को मुक्त होते हुए देखिए, From living in a miserable condition of being bound to some allergy, an allergic condition in your life. उस एलर्जी के अवस्था से या किसी एलर्जी से जो आपको बंधा हुआ रखता है आपके जीवन में। You got to have a different picture on the inside of you. आपके अंदर एक भिन्न चित्र होना चाहिए, Literally doing the things that sickness and disease says you can't do. जहाँ पे आप वो सारी चीजें करते हैं जो बीमारी और रोग कहता है आप नहीं कर सकते। Start seeing yourself able to do it. अपने आप को वो सब करते हुए देखिए। Some will think that this is mind over matter. No. कुछ लोग सोचेंगे ये मन और विषय से संबंधित है, This is not mind over matter. पर ये मन और विषय से संबंधित नहीं है। That's what religions teach. यही धर्म सिखाता है। And that's why I want to tell you that these teachings from the word of the living God is not a teaching on mind over matter. इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सारी आदेश जीवित परमेश्वर के वचन से मन और विषय से संबंधित नहीं है। It is a teaching on real living. यह वास्तविक में जीने के बारे में है। Real living, when you're inside the real man, your spirit man is transformed. और यह वास्तविक जीना तब प्रारंभ होता है जब आपके भीतरी मनुष्य, आपके आत्मा में बदलाव आता है। And he begins to dictate to the mind and say, you are healed. और वह आपके मन को हुक्म देगा और कहेगा तू चंगा हो गया। Change your picture. अपने चित्र को बदलिए। Don't look at yourself defeated. अपने आप को हार मानते हुए मत देखिए। Don't look at yourself bound. अपने आप को बंधा हुआ व्यक्ति की तरह मत देखिए। Don't look at yourself paralyzed. अपने आप को लकवा से पीड़ित व्यक्ति की तरह मत देखिए। Don't look at yourself as helpless. अपने आप को असहाय मत समझिए। Have a mind picture transformation. अपने मन के चित्र में एक बदलाव लाइए। Because when that is effected, you will find that your body will begin to follow suit. क्योंकि जब आपके मन में बदलाव आता है तो आपके शरीर में भी बदलाव आएगा। Your body will begin to respond to what the inner man is telling the outer man by the revelation of God's Spirit. आपके भीतरी मनुष्य जो बाहरी मनुष्य से कहता है उसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा जो परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। Immediately the man was made whole. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। And he took up his bed. He didn't start protesting. और अपनी काट उठाकर उसने उसका विरोध नहीं किया। That's what many people say. बहुत लोग ऐसे ही कहते हैं। But I have lived so long in this condition. Some don't have the will to be healed. मैं इतने सालों से इस परिस्थिति में जी रहा हूँ। कुछ लोगों में चंगा होने का इरादा ही नहीं होता है। That's why the question of Jesus is an eye opener. Will you be made whole? इसीलिए यीशु का प्रश्न हमारे आंखें खोलता है। क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Are you willing to be healed? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? Are you willing to come out of that condition that has been so much your identity for the past 10 years, or 6 years, or 4 months, or since your birth? क्या आप उस परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं जो आपका परिचय था पिछले 10 या 6 या 4 महीने या आपके जन्म से?
Are you willing to come out of that condition? क्या आप उस परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं? Your willingness plays a high role in God's working in your life. आपके इच्छा एक बहुत मुख्य हिस्सा लेता है आपके जीवन में परमेश्वर को काम करने के लिए। If you're not willing, even if He is willing, you will not see anything happen in your life. अगर आपका इच्छा ना हो तो आपके जीवन में परमेश्वर चाहते हुए भी कुछ होते हुए आप देख नहीं सकते। That's why I told you earlier, the question of Jesus is a real eye-opener. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यीशु का प्रश्न हमारा आंखें खोलता है। It's not just an ordinary question. यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। It's not a dumb question being asked, where Jesus who saw a condition but who was specifically, so differently minded that he didn't understand what was happening. No. ना ही एक मूर्ख प्रश्न है। क्यों? यीशु एक परिस्थिति को देख रहे थे पर उनके सोच विचार अलग था कि वो समझ नहीं सके कि वहाँ क्या हो रहा था। His question is so deliberate and so real. उनका प्रश्न सोच समझकर और वास्तविक है। Your willingness to come out of the condition that you are in a wholesome way, is what will set the pattern for you to receive healing in areas of your life that must be healed. इसमें आपके इच्छा की आप इस परिस्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं, संपूर्ण रूप से यही आपके चंगा होने की गति प्रारंभ करेगा आपके जीवन के हर क्षेत्र में जिसमें आप चंगा होना चाहते हैं। Now, the Bible says he was made whole. अब बाइबल कहता है कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। So it started on the inside, took up his bed. तो यह उसके भीतर से प्रारंभ हुआ, अपनी काट उठाकर। Immediately there was a picture transformation in his mind. और तुरंत उसके मन के चित्र में एक बदलाव आया। He grabbed his bed, he didn't wait to see whether he could do it, and walked. उसने अपनी काट को उठाकर, उसने सोचा नहीं कि क्या मैं उसे कर सकता हूँ, वह चला। The man who was waiting for someone to carry him and put him into the pool now is walking completely healed. वह आदमी जो इंतजार कर रहा था कि कोई आकर उसे कुंड में उतारे, वह अब चंगा होकर चल रहा था। The Bible didn't say he stumbled around. He walked. बाइबल यह नहीं कहता कि वह लड़खड़ा रहा था, वह चला। From inside out, the healing that this man craved for manifested. वह चला भीतर से बाहर, जो चंगा इस आदमी ने चाहा वह प्रकट हुआ। Now, let's continue. Verse 9 is a very unusual verse. अब हम आगे पढ़ेंगे 9वां वचन। यह एक असाधारण वचन है। Why is it unusual, you may ask me? आप मुझसे पूछेंगे यह असाधारण क्यों है? It's unusual because this man was a Jew. यह असाधारण है क्योंकि यह आदमी एक यहूदी था। And he knew that carrying his bed on a Sabbath day was specifically forbidden. और वह अच्छी तरह जानता था कि सबत पर अपना खाट उठाना स्पष्ट रूप से मना था। But he decided, I will not go with religion. I will go with the living God. पर उसने निश्चय कर लिया था, मैं धर्म के साथ नहीं जाऊंगा, जीवित परमेश्वर के साथ जाऊंगा। I'm going to prove it to you. मैं इसे साबित करूंगा। वचन में कुछ स्पष्ट स्थानों में जैसे कि यिर्मयाह 17 अध्याय 19वां वचन से लेकर 27 तक। यिर्मयाह 19वां वचन 27 तक। In specific places of scripture, like Jeremiah chapter 17 verses 19 to 27. Jeremiah 17, 19 to 27. Nehemiah chapter 13 verses 15 to 19. नहम्याह 13 अध्याय 15 वचन से लेकर 19 तक।
You find both the prophet Jeremiah as well as Nehemiah speaking specifically of avoiding carrying burdens on the Sabbath day. आप देखेंगे कि यह दोनों भविष्यद्वक्ताओं यर्मयाह और नहम्याह इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि विश्राम या सब्त के दिन बोझ उठाने से बचने के लिए. But if you look at the background behind which these men were speaking, they were not just speaking about carrying a burden, they were speaking about trading being done on a Sabbath day. अब अगर हम यह देखें कि वह किस परिस्थिति के आधार पर यह बोल रहे थे, तो वह सिर्फ बोझ उठाने के बारे में ही नहीं बल्कि सब्त के दिन सौदा करने का भी बात कर रहे थे. That means there must be a day on which you decide this will be my rest day. इसका यह मतलब है कि आपको यह निश्चय करना है कि यह एक दिन मेरा विश्राम का दिन होगा. This will be my rest day. I am specifically not going to work. यह मेरा विश्राम का दिन होगा. मैं इस दिन में काम नहीं करूंगा. I am specifically not going to work on this day. इस दिन पर मैं स्पष्ट रूप से काम नहीं करूंगा. I am going to see that this day is kept holy before my God. इस दिन को मैं पूरी तरह अपने परमेश्वर के सामने पवित्र रखूंगा. It doesn't matter what people think of me. This day will be specifically set apart to be a day of rest. लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसका मुझे परवाह नहीं. इस दिन को मैंने विशेष रूप से विश्राम के लिए अलग रखा है. Now, this is the principle behind which both Jeremiah as well as Nehemiah spoke. अब इस सिद्धांत के आधार पर ही यिर्मयाह और नहम्याह बात कर रहे थे. But the Jews over time had deliberately chosen to misrepresent the words of the Spirit of God. पर सालों में यहूदियों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शब्दों का गलत अर्थ प्रस्तुत किया है. They chose to twist the words and to present the words in a different light altogether. उन्होंने ये सारे शब्द का अर्थ घुमाकर उस पर भिन्न प्रकार से प्रकाश डालकर प्रस्तुत किया है. So much so that a man was considered carrying a burden if a small little needle was connected to his robe which he wore. इस हद तक कि अगर किसी आदमी के कपड़े जो वह पहन रहा था उसमें अगर एक छोटा सा सुई अटका हो तो उसे बोझ मानते थे. Can you imagine that? Can you imagine the stupidity of religion and how it binds people and keeps them in sickness and disease and in an unwholesome lifestyle? क्या आप इसका कल्पना कर सकते हैं? क्या आप धर्म की मूर्खता को कल्पना कर सकते हैं? वह लोगों को बंदी बनाकर रखता है, उन्हें रोग, बीमारी और एक अपूर्ण जीवन शैली में रखता है. Now, this man decided in his heart, and I want you to write it down. अब इस आदमी ने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था. मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें. That if a man would be healed by Christ's word, that his life will be ruled by Christ's word and not the words of men. कि अगर एक आदमी यीशु के वचन से चंगा हो सकता है तो उसके जीवन में यीशु का वचन राज करेगा, मनुष्य का वचन नहीं. Find out what is ruling your life. आपके जीवन में क्या राज कर रहा है, इसे जानिए. The other day, Dr. Creflo Dollar made a statement, and I'm going to repeat that statement this morning. दूसरे दिन डॉक्टर क्रेफ्लो डॉलर ने कुछ कहा और मैं आज सुबह उसे दोहराना चाहता हूँ. We are living in a lazy world where many people will listen to sermons, but they will never take the time to make their lives a sermon. हम एक बहुत आलसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत लोग सिर्फ संदेश को सुनते हैं पर वे समय नहीं लेते अपने जीवन को एक संदेश बनाने के लिए. I'm going to repeat it again. मैं उसे दोबारा बता रहा हूँ. You find out whether you're guilty of that kind of laziness. आप सोचिए कि क्या आप इस तरह की आलस्य के दोषी हैं.
We are living in a time when there are people who will take the time to listen to a sermon, but they'll never be diligent to see that their lives become the sermon. हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे लोग एक संदेश को सुनने के लिए समय लेते हैं, पर वे समय नहीं लेते और ध्यान नहीं देते अपने जीवन को एक संदेश बनाने के लिए। I heard your preachings, Pastor. So wonderful. What use is it if you never put it to work in your life personally? बहुत लोग कहते हैं, मैंने आपके संदेश सुना पास्टर, इतना अद्भुत था। इसका क्या फायदा अगर आप इसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे? If the flesh has never been crucified, अगर शारीरिक देह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, if you have never decided to walk by the Spirit's anointing, of what use is it listening to sermons? अगर आप पवित्र आत्मा से बढ़कर चलने का निर्णय नहीं लिया, तो यह संदेश सुनने का क्या उपयोग है? No use. कोई प्रयोग नहीं। No use. इसका कोई प्रयोग नहीं। Because people have done it over the years, and that's what has made good moves of the Spirit of God end up into tradition dominated places of worship. सालों से लोग यही करते आए हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्थान को अंत में धार्मिकता से भरा हुआ स्थान बनाते हैं। They didn't start off like that first. Every one of these places started off well. Every one of these places started off by a move of the Holy Ghost. यह पहले ऐसा प्रारंभ नहीं हुआ। ये सारे स्थान ठीक तरह ही प्रारंभ हुए। ये सारे स्थान पवित्र आत्मा के भराव से ही प्रारंभ हुए। People were getting saved. People were getting touched by the Holy Ghost. लोग उद्धार हो रहे थे। परमेश्वर की आत्मा लोगों को छू रहा था। They were being delivered by the Spirit of God. But at some point, not every one of them decided, we'll make our lives a sermon. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उनका बचाव हो रहा था, पर एक तरुण पर कुछ लोग निश्चय नहीं कर पाए कि वे अपने जीवन को एक संदेश बनाएंगे। This man decided, I'll make my life a sermon. इस आदमी ने तय किया, मैं अपने जीवन को संदेश बनाऊंगा। You're going to see that. This is not an ordinary portion of scripture. Highlight verse 9 please in your Bible. आप उसे देखने जा रहे हैं। यह वचन सामान्य नहीं है। 9वां वचन पर रेखा खींच कर रखिए अपने बाइबल में। He was not an innocent man taking up his bed. He was a man who was knowingly, willingly listening to the words of Christ. वह एक भोला भाला इंसान नहीं था जो काट उठा रहा था। यह आदमी जानकर और अपना इच्छा से यीशु के बात को मान रहा था। Willingly. इच्छा के साथ। Those who have been healed by Christ's word must be ruled by Christ's word and not the words of men. जो लोग यीशु के वचन से चंगा होते हैं, उनके जीवन में सिर्फ यीशु के वचन राज करेगा, मनुष्य का वचन नहीं। Now, look at verse 10. अब 10वां वचन को देखिए। The Jews therefore said unto him that was cured. Circle the word cured. इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, चंगा हुआ इस शब्द पर गोला डालिए। All that the religious leaders could see was the cure. They never saw the wholesomeness in this man. इन धार्मिक नेताओं की आंखें में सिर्फ उसका ठीक होना ही दिखाई पड़ा। उन लोगों ने यह देखा नहीं कि वह आदमी संपूर्ण रूप से चंगा हुआ। They could not see the wholesomeness. वह संपूर्ण रूप से चंगा हुआ, उसे देख नहीं सके। It is the Sabbath day. वह सप्त का दिन था। It is not lawful for thee to carry thy bed. तुझे काट उठाना उचित नहीं। Religious leaders are always concerned about petty laws than a wholesomeness that comes from the living God, who is really the lawgiver. धार्मिक नेता छोटे मोटे कानून पर हमेशा ध्यान देते हैं, पर जीवित परमेश्वर से जो संपूर्ण रूप से चंगा आता है उस पर नहीं, जो सच में कानून का देने वाला है। Who are they talking about? They are talking about their own petty doctrines that they included into the law.
when the lawgiver himself has given a command. वे किसके बारे में बात कर रहे थे? वे उन छोटे मोटे सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने कानून में शामिल किया, जबकि कानून देने वाला ने ही आज्ञा दिया है। It is not lawful for thee to carry thy bed. तुझे काट उठाना उचित नहीं। The entire emphasis of what they are talking to this man is not, praise God, you are healed. For 38 years you were bound. Now you are delivered. They are only concerned that he is breaking the law. उनका पूरा ध्यान उस पर नहीं था कि तू चंगा हो गया, प्रभु की स्तुति करो, या 38 वर्ष से तू बंधा हुआ था, अब तेरा बचाव हुआ। वे सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे थे कि वह कानून तोड़ रहा था। We are going to continue these teachings next week. हम यह उपदेश अगले हफ्ते फिर शुरू करेंगे। And I'll tell you, these 8 outstanding miracles that we are going to see will transform your life forever. They are not ordinary teachings on just some healing. मैं आपको कहता हूँ कि यह 8 श्रेष्ठ आश्चर्य कर्म जो हम देखने जा रहे हैं, आपके जीवन को बदल के रख देगा हमेशा के लिए। यह साधारण उपदेश नहीं है। They are life transforming, wholesomeness oriented teachings that will bring about a change in attitude, in your heart relationship with God, as well as in the way your body operates on the outside. यह जिंदगी को बदल देगा। चंगा होने पर आधारित यह उपदेश आपके हृदय में, आपके और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें बदलाव लाएगा, और आपके शरीर बाहर कैसे काम करता है उस पर भी। We are going to continue seeing this particular miracle next week. हम इस आश्चर्य कर्म को अगले हफ्ते देखेंगे। यीशु के पहला श्रेष्ठ चंगा करने वाला आश्चर्य कर्म का पहला संदेश यहीं पे खत्म होता है।